एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कर्म और फल के नियम को हम समझ रहे हैं, लेकिन समाज से वह कर्म और फल का नियम फिट नहीं बैठता। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सम्यक कर्म करो। सम्यक कर्मांत को बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में सम्यक कर्मांत आसान नहीं। सम्यक कर्मांत बहुत मुश्किल का काम है। कैसे हम सम्यक कर्मांत को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और एक साधारण जिंदगी जी सकते हैं समाज में रहते हुए, यह इनका प्रश्न है। सम्यक कर्मांत बुद्ध ने शील के भाग में आर्य अष्टांगिक मार्ग में रखा है। सम्यक कर्मांत क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का अहम हिस्सा है कर्म, और यही कर्म और फल के नियम में वो बंधा हुआ है इस भवचक्र में। इसलिए बुद्ध ने शील के अंतर्गत ये तीन चीजें रखी: सम्यक वचन या सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। यह तीनों बातें शील के अंतर्गत रखी गई हैं। अगर मनुष्य शील का पालन न करे तो उसके जीवन में जो दुख है वह बढ़ता ही चला जाएगा और इस भवबंधन में वो फंसता ही चला जाएगा। यहां से बाहर निकलने का फिर कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि यह तीनों ही बातें ऐसी हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं, मनुष्य के पल पल से जुड़ी हुई हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक कर्मांत आवश्यक है। यानी सबसे पहले तो तुम्हें सील के इन तीनों नियमों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। इसके बिना तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में चला ही नहीं जा सकता। यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से मुक्ति का फिर कोई उपाय है ही नहीं। पहली बात ही यही है कि हम शील में आ जाएं। अब सम्यक कर्मांत की इन्होंने बात की है कि कैसे ऐसा कर्म करें समाज में रहते हुए, क्योंकि समाज में रहते हुए क्योंकि समाज तो दूसरे हिसाब से चल रहा है। समाज जैसा भी चले, इन्होंने कहा कि मुश्किल बात है, मुश्किल बात तो है ही। अगर मुश्किल बात नहीं होती तो बुद्ध जैसे व्यक्ति को, बुद्ध जैसे व्यक्तित्व को इस समाज में रहते हुए भी समाज से विरत रहने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। बुद्ध के उन 8 सालों को, उनके जीवनी को, उनके जीवन को कभी अंतर में मनन करें अगर, तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल रहा होगा। 8 साल एक राजा को, हम जैसे व्यक्ति को, हम तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन एक राजा को जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में, सड़कों में भटकते हुए 8 साल हुए। 8 साल में कैसा वो जीवन रहा होगा। उसके बाद भी तो बुद्ध राजमहल में तो नहीं रहे तो फिर भी वनों में ही हैं, रहे तो फिर भी घर से बाहर ही हैं। घर जैसी कोई वस्तु, घर जैसी कोई चीज बुद्ध के लिए है ही नहीं। तो क्या है सम्यक कर्मांत जो बुद्ध ने हमें बताया, और इसका क्या प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है और कैसे इस भवबंधन में वो फंसता चला जाता है। सम्यक कर्मांत में बुद्ध सबसे पहली बात ही कहते हैं कि हिंसा से विरत रहना। यह हिंसा क्या करती है? क्या यह शरीर पर प्रभाव डालती है? क्या यह मन पर प्रभाव डालती है? क्या यह मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालती है?
इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम हैं। प्रत्यक्ष परिणाम हिंसा से दिखाई देता है, जब शरीर में कोई हानि होती है। हिंसा हुई, मारपीट हुई, कुछ दूसरे के शरीर में लगा, कुछ हमारे शरीर में लगा, हिंसा स्पष्ट दिखाई देती है शारीरिक रूप से। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात परोक्ष रूप से भी है। अगर बुद्ध कह रहे हैं, अगर ज्ञानी कह रहे हैं, अगर सभी गुरु, सभी संत एक मत से ये कह रहे हैं कि तुम मांसाहार से परहेज करो, यह परोक्ष है। क्योंकि हम तो कहेंगे कि हम तो पैसा देकर खरीद कर लाते, हमें क्या पता, हमने तो पैसा दिया और खरीदा। लेकिन परोक्ष रूप से मन पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह वाक्य सत्य है, यह सत्य वचन है कि जिस भावना से भोजन किया जाता है, जिस भावना से भोजन बनाया जाता है, और जो भोजन बनाया जाता है उसका शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। अब सोचो, एक जानवर, एक प्राणी जिसकी हत्या हुई है, जिसके अंदर इमोशन है, जिसके अंदर मन एक्टिव है, जो चेतन है, उस चेतन मन में कितनी पीड़ा होती है जब उस पर छुरी चलती होगी। जरा अंतर में मनन करें अपनी जिंदगी से। एक डॉक्टर सुई गर्म करके उस सुई की नोक को हमारे शरीर पर रखता है, रखने भरने से पहले ही हमारी क्या गति हो जाती है, हम डर से कांपने लगते हैं। और जबकि हम यह जानते हैं कि यह हमारे अच्छे के लिए है, उसके बावजूद भी मन और तन पूरा कांपने लगता है। क्या यह हम सबकी जिंदगी में नहीं हुआ? हम सब ने इंजेक्शन लगाए, हम सबको टीका लगा है, क्या गति होती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी खुशी खुशी से, जिसको सुई लगाई जा रही हो और वो बड़ा खुश हो रहा हो, उसको कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मानसिक पीड़ा नहीं, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या पता चलता है इससे? हाँ, जो नंब ही हो गया, जो बिल्कुल ही जड़ हो गया, उस जड़ में अगर आप सुई भी लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से जो कुष्ठ रोगी हैं, उनके शरीर के अंग बिल्कुल ही जड़ हो जाते हैं, उनमें कोई जान ही नहीं रहती। कभी लिप्रेसी के बारे में आपने अध्ययन किया हो तब इस बात का पता चलेगा। लेकिन अगर हम चेतन हैं, अगर हमारा शरीर चेतन है, एक्टिव है, तो उसमें पीड़ा होती है सुई की नोक से भी। कोई कांटा चुभ जाता है तब भी। और उस प्राणी को जब हम मार रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, तो सोचो उसकी पीड़ा, और उस पीड़ा से उसके पूरे शरीर में जो नकारात्मक वेव्स चल रही हैं, जो उसके अंदर द्वेष उठा है, क्रोध उठा है, उसके अंदर मरने का जो दुख और भय पैदा हुआ है, वो उसके रोम रोम में समा चुका है, उसके ब्लड में वो चीज़ जा चुकी है। जब हमें पीड़ा होती है, जब हमें दुख होता है, जब हमें कोई बीमारी होती है, तो जरा सोचो हमारी क्या गति होती है। पूरा शरीर हमारा कैसा हो जाता है, नकारात्मक। पूरे शरीर में हमारी किस तरह से रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जब डर होता है, भय होता है, मरने का डर होता है, कैसी कैसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमारा दिल किस तरह से धड़कता है, हमारा शुगर लेवल क्या होता है। जरा कभी अपने अंतर मनन में इस बात को चिंतन में लाएं, एकांत में विचार करें, तो पता चलेगा कि हमारी क्या गति होती है। हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, यही केमिकल रिएक्शन तो किसी और प्राणी के अंदर भी होते होंगे, क्योंकि वह भी चेतन है। और चेतन होने के साथ साथ चेतन तो पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन उनके अंदर वो इमोशन नहीं, उनके अंदर
उस प्रकार की स्मृति नहीं है। इसीलिए एवोल्यूशन के लेवल में हमने पशु पक्षियों को ऊपर रखा, कीड़े कीड़े मकोड़ों से, पतंगों से, पेड़ पौधों, घास फूस से। जिस जिस लेवल में आपका एवोल्यूशन होगा उसी हिसाब से आपका मन एक्टिव होगा और उसका प्रभाव शरीर पर होगा। और यह शरीर पर प्रभाव जब इतना नकारात्मक होता है मरते समय, उस हिंसा के बाद उस जानवर को, उस प्राणी को हम भून कर खाते हैं, उसका मांस का भोजन करते हैं, तो यह हमारे मन पर क्या प्रभाव डालेगा जरा सोचो। लगता तो अच्छा है, पता चल रहा है कि हम तो पैसे देकर लाए हैं, लेकिन आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी नकारात्मकता है, उसमें कितनी नेगेटिविटी, उसकी रोम रोम में दुख है, दर्द है, पीड़ा है। कैसे पॉजिटिव होगा? इसीलिए घास फूस, पेड़, फल फूल, सब्जियां खाने को बुद्धों ने कहा, क्योंकि उसका प्रभाव कम से कम है। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव भी नहीं है, प्रभाव तो उसका भी है, लेकिन कम से कम प्रभाव है, क्योंकि उनके अंदर वह इमोशन नहीं है। इमोशन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, रोम रोम में पड़ता है। इसलिए आदमी को खाने का तो और भी प्रभाव है, क्योंकि उसके अंदर तो और भी चेतनता है, और भी इमोशन है। तो यह सब बातों को हमने गहरे में मनन करना होगा। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि हिंसा, आपने कहा हिंसा को आप डिटेल में समझाइए, क्योंकि उनका प्रश्न था कि गाय को हम पालते हैं और आजकल तो गाय को इसलिए पाला जाता है सिर्फ दूध, सिर्फ बिजनेस के हिसाब से, और बिजनेस जब तक वो गाय दूध दे रही है तब तक हम उसको रखते हैं, फिर हम उसको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, फिर वो मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यह सब पीड़ा भी तो हम सहन कर रहे हैं। और विपश्यना में भी तो चाय और दूध दिया जाता है, तो वह भी तो हिंसा ही हुई। उनका प्रश्न था यह। और यह बात ठीक है कि हिंसा तो है ही। अब हिंसा हुई नहीं हुई यह तो हमको पता नहीं चल रहा है। अगर हम इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहे हैं, और आजकल तो यह भी प्रचलन है कि जानवरों का इंजेक्शन लगाकर उनका दूध निकाला जाता है, जबरदस्ती निकाला जाता है। तो यह सब चीजें हैं और इनके प्रभाव तो हम पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि फिर उससे बचा जाए। हम समाज में क्या हो रहा है, समाज को सुधारने की बात तो दूसरी है। पहले तो अपने को बचाना है, अपने को अलग करना है। बुद्ध ने पहले अपने को बचाया, अपने को अलग किया। बुद्ध ने पहले अपनी साधना की, बुद्ध ने पहले उस ज्ञान को लिया, प्राप्त किया, उसके लिए अथक प्रयास किया, अभ्यास किया, संकल्प लिया। तब बुद्ध एक मुकाम पर पहुंचे जहां बुद्ध अब दुख और सुख से ऊपर हैं, जहां बुद्ध अब जन्म और मरण से बाहर हैं। तब वो इस ज्ञान को हमें बता रहे हैं, तब कह रहे हैं कि हिंसा मत करना। बुद्ध क्यों कह रहे होंगे हिंसा मत करना, जरा सोचो तो। बुद्ध ने क्या देखा होगा? उसके प्रभाव हमें समझने चाहिए, क्योंकि सभी संतों ने हिंसा को एक मत से मना किया है। यह हिंसा के परोक्ष प्रभाव ज्यादा खतरनाक हैं, प्रत्यक्ष तो है ही, परोक्ष और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को ज्ञानियों ने, पंडितों ने उस भोजन को बिल्कुल ही सुरक्षित, बिल्कुल ही शुद्ध भोजन करने की सलाह दी। और आज जब भोजन करते हैं उस भोजन को कैसे करते हैं भिक्षु?
कभी देखना चाहिए। उस भोजन के अंदर क्या भावना डालनी है, हमें तो कुछ भी पता नहीं। और आज जो गति है इंसान की, आज जो सामाजिक व्यवस्था और जो सामाजिक स्थिति चल रही है, उसमें तो हम पहले भोजन करने से पहले उसकी फ़ोटो खींच के दुनिया को दिखा रहे हैं, रील बना रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसके प्रभाव क्या हैं। इसलिए इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सामाजिक व्यवस्था तो इस तरीके की है, हम उसमें किस तरह से अपने को एडजस्ट करेंगे। तो बुद्ध के समय भी तो व्यवस्था वैसी ही थी। बुद्ध ने आपको अपने को कैसे ढाला, कैसे एडजस्ट किया, क्या संकल्प लिया बुद्ध ने? ये करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि नहीं नहीं, तुम्हें प्रोटीन लेना होगा, तुम्हें तो अंडा खाना होगा, तुम्हें मांस खाना होगा, क्या बगैर प्रोटीन के, बगैर अंडा और मांस खाए हुए प्रोटीन नहीं मिलता? एक विचार करने वाली बात है ये। हाथी कोई मांस नहीं खाता, और हाथी के अंदर कितना बल है, कितनी पावर है। तो यह जो बात है, इसीलिए आज जो कॉन्सेप्ट आया कि दूध भी नहीं लेना, वो कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि कम से कम हिंसा में रहा जाए। प्रभाव तो होगा ही होगा, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। जितना बचा जाए उतना अच्छा। लेकिन यह कहना, यह तर्क देना क्योंकि दुनिया भी ऐसा कर रही है, दुनिया जो भी कर रहा है वो अपने कर्म फल तो भोगेगा ही भोगेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि दूसरा भी ऐसा कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ? तो दूसरा अगर कुछ कर रहा है तो उसको मार पड़ेगी, उसको, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए जेल है, उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है। तो क्या आप सोचते हैं कि आप भी पुलिस, जेल और कैपिटल पनिशमेंट सहन करना चाहते, उसमें घुसना चाहते हैं ज़बरदस्ती? क्योंकि दूसरा गलत कर रहा है तो इसलिए समाज में गलती चल रहा है तो इसलिए हम भी ऐसा करें। कर्म और फल का नियम क्या कहता है? जैसा कर्म किया जाएगा वैसा फल मिलेगा। और बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम गन्ना बोओगे तो तुम्हें मिठास मिलेगी, तुम्हें चीनी खाने को मिलेगी, तुम्हें गुड़ खाने को मिलेगा, तुम्हें रस, मीठा रस मिलेगा। लेकिन अगर तुम मिर्च के बीज बोते हो तो तुम्हें मिर्च खाने को मिलेगी, तुम्हें कड़वाहट मिलेगी, तुम्हें कसेलापन मिलेगा, तुम्हें मिर्च मिलेगी। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो मिर्च बोई है और मैं अब मीठा रस का स्वाद लेना चाहता हूं। वो कभी नहीं हो सकता। ये बुद्ध के उदाहरण है। और हम अगर यह सोचें कि हिंसा हिंसा तो सभी कर रहे हैं, सब करें या न करें, हमें तो कम से कम पर रहना है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि एक साधु का जीवन, एक साधक का जीवन, एक भिक्षु का जीवन कैसा होता है। वो कितना खाता है, वो कितना सोता है, वो कितना संसार में रहता है। क्योंकि उसको तो सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और जो कुछ भी कर्म करना है वो कुशल करना है, वो लोकहित में करना है। उसमें उसका कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो उसको यहाँ फिर बंधन में डाल दे। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को यौनाचार से बचने की सलाह दी कि भिक्षु को मैथुनचर्य से बचना होगा, क्योंकि मैथुनचर्य से संसार का निर्माण होता है, मैथुनचर्य से मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने व्यभिचार को शील के नियमों में रखा। क्यों बुद्ध ने शील के नियमों में व्यभिचार को, पराई स्त्री, पर स्त्री गमन को रखा होगा, जरा सोचो। इसीलिए रखा, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। जो लोग पर स्त्री गमन में रुचि रखते हैं, जो लोग काम वासना में बुरी तरह से ग्रसित हैं, उनसे पूछो उनकी गति क्या है। उनको हर जगह काम वासना ही दिखाई देगी। यह काम वासना उनको क्यों दिखाई देती है? मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहीं रेस्टोरेंट में जाके बैठते थे, बैठते ही इसीलिए थे कि उन्हें जो भी दिखाई दे वो अपने मन में उस काम वासना को जगाकर वहां अपना वक्त बिताते थे। और उन्होंने ये बात मेरे से स्पष्ट की
कि मेरे मन में इस तरह के प्रभाव चलते हैं, इस तरह का मेरा मन चलता है। उम्र 70 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, घर गृहस्थी है, उसके बावजूद भी इतनी वासना। और जब उनके जीवन, पूरे जीवनी को उनसे सुना गया, तो कारण यही रहा कि उनका व्यक्तित्व ही उस तरह से बन गया, उनकी सोचने समझने की क्षमता ही उस तरह से विकसित हुई जवानी से ही। अब वो उसी तरह से, उसी ढर्रे में चलते। अब उम्र हो गई है, 80 में पहुंच गए हैं, 70 में पहुंच गए, लेकिन क्या मन में थोड़ी कोई उम्र, मन की थोड़ी कोई उम्र होती है। मन में वही वासना के विचार, वही वासना के ख्याल, पूरी रात पूरे दिन हर जगह वो वासना दिखाई देती। इसी तरह से कोई व्यक्ति धन लोलुप होता है, वो धन के पीछे भाग रहा है, उसको हर जगह धन। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, शताब्दी में। मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, 22-25 साल की रही होगी, कहीं नोडल ऑफिसर थी किसी कंपनी में। लगभग लगभग 5 घंटे की जर्नी थी मेरी। उस 5 घंटे में वो बात ही करते रही फ़ोन पर। लगभग लगभग पूरा टाइम उसका फ़ोन पर ही बीता, और उसमें यही बात थी पैसों की। इससे इतने ले लिए, इसको इतने दे दिए, इस फाइनेंस ले लिया, करा लिया है, इससे लोन ले लिया है, इसको इतना करा दिया, उसका उतना करा दिया। यहाँ तक कि अब मैं बगल में ही बैठा हूँ तो मुझे कानों में आवाज़ जा रही है। यहाँ तक कि वह अपने माँ बाप से भी बात कर रही है, तो माँ से भी वो यही बात कर रही है कि तुम्हें मैंने उतने पैसे दिए थे, तुम्हें मैंने वो ज्वेलरी बना के दी थी, तुमने मुझे क्या रिटर्न दिया, तुम मुझे यह पूछती हो, वह पूछती हो। रो भी रही है, आंसू भी गिर रहे हैं, और यह भी कह रही है कि मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊंगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरा खोना क्या होता है। मैं अभी तुम्हारी हूं, इसलिए तुम्हें मेरे से इतना दुख है। न जाने क्या क्या बातें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो जिसके अंदर सिर्फ लेन देन ही चल रहा है मन में, उसका लेन देन हर जगह चला जाता है। माँ बाप से भी चला जाएगा, भाई बहन से भी चला जाएगा, यार दोस्तों में भी चला जाएगा। वो 2400 घंटे सिर्फ धन के बारे में सोचता है। अब यह स्थिति क्या है? इसलिए बुद्ध जब सम्यक कर्मांत कह रहे हैं तो हमें, क्योंकि देखो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यह रास्ता हमें निर्वाण तक ले जाता है, सत्य तक ले जाता है। और अगर हम यह सोचें कि हम असत्य को अपने जीवन में उतार कर, असत्य को अपने मन में बैठा कर अगर हम सत्य की राह पर चल पाएंगे, तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अगर हमारी नींव, अगर हमारा बेस असत्य पर टिका है, झूठ पर टिका है, व्यभिचार पर टिका है, ये व्यभिचार, हिंसा, झूठ, चोरी न करना, ये सब बुद्ध जो बता रहे हैं, ये सिर्फ बेस के लिए बता रहे हैं कि तुम ऐसा बेस तैयार करो, ऐसी नींव बनाओ अपने मन की, तब कहीं तुम अपना कदम निर्वाण के लिए रख पाओगे, अपना कदम इस सत्य के मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर रख पाओगे। नहीं तो नहीं रखा जा सकता। यही तो जन्मों जन्मों की हमारी कहानी है, हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास क्या कहता है हमें? हम में और बुद्ध में क्या फ़र्क है, ज़रा सोचो। बुद्ध भी पैदा हुए इस ज़मीन पर, और इसी ज़मीन पर हम भी पैदा हुए, और आज हमारी क्या गति है? और बुद्ध ने इसी ज़मीन में पैदा होकर बुद्धत्व उपलब्ध किया, परिनिर्वाण प्राप्त किया, और जो संदेश दिया वह संदेश 2800 साल से इस धरती पर गूंज रहा है, और करोड़ों लोग, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित हो रही हैं, उससे अपने जीवन को संवार रही हैं। तो बुद्ध ने क्या पाया होगा? और बुद्ध एक बिल्कुल ही साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन जी कर गए हैं, और 80 साल से ऊपर अपना जीवन जी कर गए। तो जरा सोचो। और हमारा जीवन कैसा है?
हमने अपनी क्या गति बनाई हुई है? क्या इसका कोई और दोषी, समाज दोषी है? क्या इसके लिए कोई और हमारे माँ बाप दोषी है? आज हम जिस स्थिति में है, जब हमारे अंदर इतनी सोच और समझ है, और बुद्ध तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वह बीज, बुद्धत्व का बीज रखा हुआ है। हर एक के अंदर वह खिड़की है जो अमृत तक ले जाती है। अमृतस्य पुत्र, बुद्ध कहते हैं। तो फिर क्या है वह अमृत जो हम सबके अंदर है और हम उससे अभी भी बहुत दूर हैं? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम पहले अपना नींव, अपनी बेस तो ऐसा बनाओ, उस बेस के बाद तुम्हें पता चलेगा। और हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, हमें प्रोटीन चाहिए, हम अंडा लेंगे, हमें प्रोटीन चाहिए, हम न जाने कितने प्रकार का मांस समाज में बेचा जाता है, खाया जाता है, हम उसमें ग्रसित हैं। और हम सोच रहे हैं कि उसका प्रभाव हमारे मन पर कुछ न पड़े। हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर पर प्रभाव पड़े। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर ज़्यादा मोटा तगड़ा हो जाएगा। मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मन से शरीर चलता है, मन से यह पूरा संसार चलता है, मन से यह पूरी दुनिया बनती है। यह दुनिया कैसी होगी? व्यभिचारी व्यक्ति की दुनिया कैसी होती है? जरा देखो तो, जरा सोचो। एक चोरी करने वाले व्यक्ति की दुनिया कैसी होती है? हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। कैसी होती है एक चोर की दुनिया? कैसे होती है एक व्यभिचारी की दुनिया? क्या हमने उन व्यभिचार करने वालों की गति नहीं देखी? क्या हमारे पास वो उदाहरण नहीं है जब उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, जब उनके वजह से पूरे देश में, समाज में हाहाकार मचती है, प्रोटेस्ट चलता है? क्या हमने यह सब नहीं देखा? क्या हम यह सब रोज नहीं सुनते, नहीं देखते? टेलीविज़न में देखते हैं, अपने गांव, शहर, स्टेट में देखते हैं। ये व्यभिचार के परिणाम है। आज नहीं तो कल वो होने ही है, और नहीं भी हुए तो मन की गति क्या है? वो मन, वो उस व्यक्ति की कितनी दुर्गति हो रही है? सोचो जरा। बुद्ध कहते हैं कि नशा मत करना। क्या हम कह सकते हैं कि नशा अच्छा है? करना चाहिए क्योंकि समाज में चल रहा है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि समाज में अगर हम इस तरह का जीवन जिएंगे तो समाज में कितना मुश्किल हो जाएगा। समाज में तो शराब पीना भी चल रहा है, समाज में नशा भी चल रहा है, और कितने प्रकार के नशे चल रहे हैं। तो क्या हम अपने को बचा बचा कर नहीं चल रहे? हमारे साथ वाले, हमारे कॉलीग, हमारे स्कूल में, कॉलेज में हमारे साथ काम करने वाले लोग सिगरेट पीते, तम्बाकू खाते, खैनी खाते। क्या हम ये कहते हैं कि सभी तो पी रहे हैं, उनकी टेंशन दूर हो जाती, हम भी पिए? हम अपने को बचा के चल रहे हैं और हमारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। जो पी रहा है पीने दो। हमने सोचा भी नहीं कभी कि सिगरेट पीनी भी चाहिए। इस तरह की अवस्था हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम्हें इन सील के नियमों का पालन करना है तो जन्म जन्म तक पालन करना ही होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी पालन करने की जरूरत ही नहीं, पालन हो ही जाएगा। होता ही तो है। जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, उसके बगल में सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या उसके अंदर कोई, उसके मन में कोई लालच जग रहा है? क्या उसके अंदर उसकी कोई लार टपक रही है? उसके मुंह में कोई पानी आ रहा है कि देखो कितनी बढ़िया सिगरेट पी रहे? उसका जीवन उस तरह से ढल गया है। अब तुम सिगरेट पियो, शराब पियो, मांस खाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसने तो जो करना है वो करना है, वो तो अपना बिल्कुल शांत आनंद में है। तुम्हें जो करना है करो। उसके मुंह में कोई पानी नहीं आ रहा है। क्या ऐसा नहीं होता? आपके साथ इतने लोग सिगरेट पीते हैं, आपके बिल्कुल ही करीबी लोग पीते होंगे, क्या आपके मुंह में पानी आता है? आपके अंदर वो बात बैठ गई है कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बात खत्म हो गई। अब उसके लिए क्या पानी आना, क्या उसके लिए कोई अपने को बचा बचा कर रखना, क्या उसके लिए अपने ताकत लगानी मन में? क्या ताकत लगानी पड़ती है? थोड़ा चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं। समाज जैसा चल रहा है चलने दो। आप व्यभिचारों की गलियों से, मोहल्लों से निकल जाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, अगर मन कांप रहा है तो जरूर असर पड़ जाएगा। यह मन कांपने की वजह से ही बुद्ध कह रहे हैं
कि तुम अभी कमज़ोर हो, क्योंकि समाज समाज में तो सब कुछ चल रहा है, और तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम्हारी कोई नींव ही नहीं बनी हुई है। तुम्हें कोई बुद्ध के उपदेश मिले नहीं, तुम्हें कोई ध्यान घटित हुआ नहीं, तुम्हारे अंदर कोई वैराग्य पैदा हुआ नहीं, तुम्हारे अंदर कोई आध्यात्मिक रुचि पैदा हुई नहीं, तुम्हारे अंदर तो वासना जगी हुई है। इसलिए तुम्हारे अंदर वो विचार उठ पड़ते, तुम्हारे अंदर तो धन के लिए लोलुपता जगी हुई है कि पता नहीं कोई धनी व्यक्ति कितना मजा लूट रहा होगा। इसलिए कहीं भी कोई 100 रुपये पड़े हों अगर रास्ते में, तो तुरंत जो है कब कमर झुक जाती है, कितना ही दर्द हुआ हो कमर में, कब झुक जाएगी और कब वो पैसा चुपके से छिपा कर आदमी अपनी पॉकेट में रख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी की क्या स्थिति है। कोई जरूरत नहीं, पड़ा है पड़े रहने, तो तुम्हें क्या करना है। तो यह जो लोलुपता है, इसी से तो पता चलता है कि हम किस गति में। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि हम उस अवस्था में अभी हैं ही नहीं, हमारा मन अभी उस अवस्था में है ही नहीं जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फर्क नहीं पड़ने वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें इन सभी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हम कमजोर हैं। यह मत समझना कि हम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, हम सबसे निपट लेंगे। अभी अगर एक 500 के नोटों की गड्डी अगर रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए तो पता नहीं कब आदमी जो है उस पर पांव रख कर तब तक इंतज़ार करेगा कि जब तक कोई उसे देख न ले, तब तक वो खड़ा ही रहेगा। बोला जी मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और पांव के नीचे नोटों की गड्डी दबी हुई, क्योंकि उसने देख लिया किसी की होगी, कोई आ जाए दोबारा, इसलिए वो मौका देख रहा है कि कोई देखे ना तो मैं चुपके से उसको जेब में रख लूँ। यह हमारी मानसिक स्थिति है अभी। इसी तरह से हम काम वासनावश लोगों को देखते हैं, इसी तरह से हम उनकी वस्तुओं को देखते हैं, इसी तरह से हम जुआ खेलते हैं, इसी तरह से हम नशा करते हैं, इसी तरह से हम व्यभिचार में ग्रसित हैं, इसी तरह से हम हिंसा करते हैं। और हिंसा इतनी ही नहीं है, हिंसा इतनी भी है कि किसी से आपने 100 रुपये ले लिया और फिर उसको वापस नहीं किए, यह भी हिंसा ही है। उस आदमी को पीड़ा हो रही है अब, और तुमने उसे करार किया था कि मैं उसको वापस लौटाऊंगा इतने दिन में। हिंसा कितने प्रकार की है, कई प्रकार की हिंसा है। तुमने किसी व्यक्ति से काम करवाया, उसको मजदूरी नहीं दी, यह भी हिंसा है। और तुमने टाल मटोल कर दी, यह भी हिंसा है। तुम दोगे जरूर, लेकिन टाल मटोल करके आज उसे बुलाओगे, कल उसे बुलाओगे, सब हिंसा में आता है। तुम किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हो, तुम किसी व्यक्ति को अपशब्द बोल रहे हो, सब हिंसा है। इस हिंसा को बुद्ध सम्यक वाक में रखते हैं। हमें समझना होगा यह सब हिंसा ही है। इसलिए अपने जीवन को कम से कम में साधारण से साधारण बनाना होगा। अगर हम आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्म ऐसा नहीं है कि हम कहीं से बच जाएंगे और आध्यात्म को पालेंगे, बिल्कुल नहीं। बुद्ध वहाँ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, और सभी बुद्धों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। ऐसा नहीं कि नानक ने टॉलरेंस नहीं रखा, या ऐसा नहीं है कि कबीर उसमें कोई हमें छूट दे देते हैं। सभी बुद्धों ने एक मत से हमें सील के नियमों के पालन की बात कही है, और यह हमें करना ही होगा। नमो बुद्धाय।